भारत शब्द का अर्थ क्या है? जो रत रहता है, हमेशा लगा रहता है। भा मतलब प्रकाश, भास्कर, प्रकाश बांटने में निरत सदैव लगा रहता है, अंधकार मिटाने में जो लगा रहता है उसी का नाम है भारत। भारत तब आज़ाद होगा, वास्तविक आज़ादी अभी नहीं मिली है। भारत तब आज़ाद होगा जब हम सब भगवान कृष्ण के बताए गए संदेश के आधार पर जीवन चलाएंगे। भक्ति करने से क्या मिलता है? आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? आप लोग करते क्या हो दिन रात? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ISKCON इज रिवाइविंग द ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, एंड ब्रिंगिंग बैक द प्राइड ऑफ इंडियंस। आज ISKCON के प्रचार से पूरे दुनिया में हजारों लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, भगवद गीता पढ़ रहे हैं। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ISKCON। आप जिस स्थान पे बैठे हैं ISKCON मंदिर, ये मंदिर का निर्माण श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा से हुआ। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी एक अच्छा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण हो, और प्रभुपाद जी ने अपने परम प्रिय शिष्य श्रील गौर गोविंद महाराज जी को आदेश दिया। उस समय ये मंदिर जो था वो, उस समय यहाँ पे जंगल का क्षेत्र था। जब भूमि प्राप्त हुई थी ISKCON को, उस समय यहाँ पे लोग आते नहीं थे, और कोई यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था। श्रील गौर गोविंद महाराज ने बहुत तपस्या किया यहाँ, और झोपड़ी बनाकर यहाँ रहते थे महाराज। साइकिल से प्रचार किया, और उनके साथ कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि तपस्या होता है ना, तो सब लोग नहीं पालन कर सकते हैं। जब मंदिर विशाल बन जाता है, सारी व्यवस्था फैसिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो रहना आसान होता है। लेकिन शुरू में झोपड़ी में कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। तो प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी ने एक दो भक्तों को भेजा था कि आप जाओ गौर गोविंद महाराज को सहयोग करो, लेकिन वो भी भाग गए। थोड़े समय के बाद बोले नहीं रह सकते यार, वो तपस्या है। तो श्रील गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद जी को लिखा पत्र कि मैं अकेले हूँ, है ना। शुरू में प्रभुपाद जी से बोले मैं अकेले कैसे करूँगा इतना, मैं अकेले कैसे रहूँगा, अकेले मैं कैसे करूँगा प्रचार प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी बोले वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। क्या बोले? वैष्णव कभी अकेला नहीं होता। वैष्णव किसके साथ हमेशा रहता है? कृष्ण उसके साथ हमेशा रहते हैं। एक भक्त बोला प्रभुपाद जी हमको तो भाषा भी नहीं आता है। बोले कोई ज़रूरत नहीं भाषा जानने की, कृष्ण को सारी भाषाएं आती हैं और वो आपके साथ हैं, तो चिंता की कोई क्या बात है? हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो इसलिए बोल आप जाओ उड़िया में हरे कृष्ण महामंत्र करो। कौन भाषा में? हरे कृष्ण महामंत्र उड़िया में कैसे करेंगे? मुझे भी उड़िया आता है, उड़िया भाषा में हम हरे कृष्णा करेंगे। ओके, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझ में आया? तो महाराज की तपस्या का परिणाम है ये स्थान मंदिर, ये प्रचार केंद्र। तो कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। प्रभुपाद जी बोले मैं आऊँगा। हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। एक बार और करेंगे तो आ जाएगा बिजली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लगता है भगवान चाहते हैं कि आप और नाम लो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास किए, देखिए बिजली आ गई। तो इसलिए तपस्या से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और देखो सनातन संस्कृति इतने वर्षों तक पूरे विश्व में नंबर वन, नंबर टू तो तब आता है जब कोई कंपटीटर होता है कि नहीं? सनातन धर्म का तो कोई कंपटीटर है ही नहीं, है ना। इसलिए नाम ही है सनातन। सनातन का मतलब यही होता है कि जिसका न आदि है और न अंत है। इसलिए सनातन संस्कृति जो है वो दिव्य है, लेकिन उसकी दिव्यता, उसकी महानता को प्रकट करने के लिए तपस्या की जरूरत है। तो आज के समय में तो हमारे भारतीय सनातनी लोग तपस्या नहीं करना चाहते ना, कोई तपस्या नहीं है। और पाप, तपस्या के बजाय पाप कर रहे हैं ज़्यादा, है ना। इसके कारण जो है वैदिक जो भारत है, आज का विषय ग्लोरीज ऑफ वैदिक भारत, वैदिक इंडिया, भारत की महिमा, गौरवशाली वैदिक भारत की महिमा के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए बोला गया। कितना महान था भारत है। आज गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी। कितना महान था भारत, है ना। कहते एक सिनेमा में गीत है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा। हैं? गाना ठीक गाया? थोड़ा चेंज कर दिया लगता है। क्या चेंज किया, कौन बताएंगे? कैच? हाँ, अच्छा था बोल दिया मैं। सही बोला या गलत? सही बोला। जहाँ सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। था कभी ऐसा समय हुआ करता था जब हमारे देश के लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते थे। कहीं जाते थे बाहर तो घर ऐसे खुला छोड़ के जाते थे, हैं? आज तो ताला के ऊपर ताला लगाते फिर भी टूट जाता है। भारत देश कितना महान था, लेकिन आज हम लोग क्या हो गए?
आज वही भारत चारों तरफ राम के देश में रावण बढ़ते जा रहे हैं। राम के देश में रावण बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भारत में जहाँ सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, अध्यात्म का पग पग पर डेरा लगता था, वो भारत देश आज का क्या लगता है? भारत में सिगरेट शराब का डेरा। क्या लगता है? जहाँ सिगरेट शराब मांस मछली का पग पग लगता डेरा, कैसा भारत हो गया मेरा। जहाँ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार का लगता डेरा, क्या भारत हो गया मेरा। जहाँ भ्रष्टाचार में इंडिया नंबर 1 हो गया एशिया में, है ना। सफलता की बुलंदी छू रहे हैं हम लोग। और आपका देश आगे बढ़ रहा है, हैं? सबसे ज़्यादा क्राइम हो गया भारत में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है अभी, हैं? हमारे देश भारत में अभी 1 साल में 66 लाख क्राइम होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 66 लाख क्राइम। और भारत में जितने जेल हैं वो सब हाउसफुल हैं, केवल सिनेमा हॉल नहीं, जेल भी हाउसफुल है। मतलब कि पूरे भारत में जो जेल, जितना जेल है उसकी कैपेसिटी है 4,72,000 कैदी। कितना? 4,72,000 कैदियों के रखने की जगह है भारत के जेल में। और एज ऑफ टुडे आज तक भारत के जेलों में 5,18,000 कैदी हैं। मतलब 50,000 एक्सेस। हमारा एक जेल है हल्द्वानी में, उनके जेलर से बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि आपके जेल की क्या हालत है। बोले जेल की क्षमता है 400 कैदी, रहते हैं 1700 कैदी। वो बता रहे थे अगर कोई क्राइम करता भी है तो उसको हम जेल में नहीं ले सकते। क्यों? जगह ही नहीं, इसलिए उसको बेल दे देते। इसलिए भारत में बेल जल्दी मिलता है। आप जानते हैं क्यों? कितना भी बड़ा क्राइम कर दो मिल जाएगा। हाँ, मीडिया थोड़ा आवाज़ उठा दिया तो मजबूरी में रखना पड़ता है, नहीं तो बेल तो तुरंत मिलता है। आप क्राइम करके डरो मत, कुछ नहीं होगा कि जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है जेल में, तो रखेंगे कहाँ से? इसलिए लटका के रखते हैं मुकदमे। 20 साल 25 साल, कुछ लोग निकलेंगे तब तो जाएंगे। हम सोचते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि लोग अदालत डिसीजन क्यों नहीं देती है। डिसीजन दे भी दे तो क्या करेंगे, रखेंगे कहाँ? आज भारत के जितने न्यायालय हैं पूरे इंडिया में, उसमें 5.5 करोड़ केस पेंडिंग में है। कितना? 5.5 करोड़ केस अदालत में पेंडिंग में है। अगर 5.5 करोड़ केस को आज हल कर दिया जाए तो कितने लोग जेल में जाएंगे? कम से कम 2 करोड़। है इतना जेल? है ही नहीं।
तो अगर डिसीजन दे भी दिया तो क्या फ़ायदा? कोई सज़ा नहीं दे सकते आप, क्या सज़ा देंगे? इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है हमारे देश की, है ना। तो इसलिए आप सबको बहुत सोचना पड़ेगा। आपको सोचने के लिए ये टॉपिक रखा गया है। आप सब युवक हैं ना, भविष्य आप सबके हाथ में है। आप लोग तो भविष्य है ना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब भारत आज़ाद हुआ था तो कितने लोगों ने क्या किया? इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया ना। कितने लोग मारे गए? कितने लोग बताइए? हजारों लोग मारे गए भारत को आज़ाद करने के लिए। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करने के लिए हजारों लोग मारे गए। लेकिन आज भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को भी फेल कर दिया फिर भ्रष्टाचार में। अंग्रेज़ तो सुसाइड कर ले चुल्लू भर पानी में डूब के कि खाक हम अंग्रेज़ हैं, नाम के अंग्रेज़ हैं। हमसे बड़े अंग्रेज़ तो ये इंडिया वाले हो गए हैं। भारत क्या आशा लेकर भारत को आज़ाद कराया होगा, है ना। कितनी आशाएं थी कि हमारा देश होगा, हमारी सरकार होगी, हमारे हाथ में सत्ता होगी, हम इस भारत के भाग्य बंधाता बनेंगे। लेकिन क्या हो गया? कहाँ चला गया भारत? आज तो देखो भारत में कितना भ्रष्टाचार है। भारत के लोग लूट रहे हैं भारत को। अंग्रेज पहले लूटते थे, अब कौन लूट रहा है? हैं? अब कौन लूट रहा है बताइए? अब तो हम ही लूट रहे हैं। इसलिए भारत तब आजाद होगा। वास्तविक आजादी अभी नहीं मिली है। भारत अभी आजाद नहीं हुआ है। भारत तब आजाद होगा जब हम सब भगवान कृष्ण के बताए गए संदेश के आधार पर जीवन चलाएंगे। अभी हम आज़ाद नहीं हैं, अभी हम गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं बताइए? अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, काम के गुलाम हैं, क्रोध लोभ के गुलाम हैं। लोभ लस्ट के गुलाम है। लस्ट है लस्ट। चारों तरफ रावण घूम रहे हैं, रावण घूम रहे हैं। कहाँ से भारत आज़ाद होगा? इसलिए रावण की लंका को जलाना पड़ेगा। रावण के अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहचानना पड़ेगा वास्तविक भारत खो गया है ना। भारत खो चुका है, उसको फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आप सब जितने यूथ हैं यहाँ पर, आप सब भविष्य हैं। तूफान से कश्ती निकाल के लाया गया है और बोला जा रहा है कि हे बच्चों, मेरे बच्चों, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हैं तो संभाल के रखते हैं बच्चे, रख रहे हैं। खुद ही नहीं, सब अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। सिगरेट के शराब पी के खुद ही पैर डगमगा, पता नहीं कब गिर जाए। ड्रग्स ले रहे हैं। देश को क्या संभालेंगे? बोले अपने आप को तो संभाल लो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता,
अपने मन को नहीं संभाल सकता, वो देश को क्या संभालेगा, घर को क्या संभालेगा, परिवार को क्या संभालेगा? हैं? उसका कोई भरोसा है? नहीं है। इसलिए देखो, भारत जो था कितना विशाल देश था, इसके बारे में आपको मैं भारत विश्व का सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, सोने की चिड़िया नहीं, सोने का ही भारत था। भारत में इतना सोना था, इतना सोना था, इतना ऐश्वर्य था, इतना वैभव था, जिसके बारे में चर्चा करके ही लोग कांपने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते। इतना धनी देश था क्या भारत। लोग आते थे दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए, इस भारत के। वो हमको पढ़ा, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है, आप लोग, एक प्रश्न आपके लिए, कौन बताएगा भारत की खोज किसने की? कौन बताएंगे? एनीवन? रेज योर हैंड, जो जिनको पता है। अच्छा बताइए, आप बताइए। वास्को डी गामा, उसने खोज किया भारत को। भारत गुम हो गया था क्या? आप बताना चाहते हैं, आप बताइए। हैं? ये बोल रहे हैं कोलंबस ने खोज की। मतलब प्रश्न वही है कि क्या भारत गुम हो गया था? हैं? कहाँ झाड़ी में गुम हो गया था? मुझे आज तक समझ में नहीं आई इसका मतलब क्या है कि भारत की खोज की, मतलब क्या मतलब भारत गुम हो गया? मुझे तो लगता है कि भारत ने खोज की वास्को डी गामा की। उसको कौन जानता था वास्को डी गामा को? पूरी दुनिया में भारत पॉपुलर था, प्रसिद्ध था। चाइनीज ट्रैवलर था, उसका नाम था ह्यूएन सांग। ह्यूएन सांग जो है वो इंडिया आया लगभग 2000 वर्ष पहले। चाइना से आया इंडिया देखने के लिए, इंडिया कैसा देश है। यहाँ पे चाइनीज, बाकी जापानीज सब आते थे भारत में, भारत के दर्शन करने के लिए। जीवन सफल हो जाएगा एक बार चले जाएंगे तो। यहाँ संस्कृत सीखने के लिए आते थे इंडिया में, और भी बहुत सारे। हमारा एक यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व में फेमस था। उस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाई करते थे, और पूरे वर्ल्ड से लोग आते थे। जैसे आज लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने, उस समय लोग इंडिया आते थे पढ़ने के लिए। शिक्षा का केंद्र और कहीं था ही नहीं उस समय। अमेरिका का तो नाम ही नहीं था उस समय। अमेरिका नाम का कोई देश ही नहीं था। अमेरिका तो बहुत बाद में आया, 16वीं शताब्दी में अमेरिका नाम का शब्द ही अमेरिका नहीं था उस समय। तब भारत था, भारत। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भारत। जो रत रहता है, हमेशा लगा रहता है। भा मतलब प्रकाश, भास्कर, प्रकाश बांटने में निरत सदैव लगा रहता है, अंधकार मिटाने में जो लगा रहता है उसी का नाम है भारत। आप चाहते हैं अंधकार मिटे? वास्को डी गामा निकला था भारत के दर्शन करने के लिए। वास्को डी गामा कैसे आया भारत में? क्यों आया भारत में? जरूरत क्या था खोजने का? किसी को क्यों खोजता है व्यक्ति कोई चीज? कोई चीज क्यों खोजता है कोई व्यक्ति? बहुमूल्य होती है तभी तो खोजेगा। है? तो भारत जो था इतना प्रसिद्ध देश था, नंबर 1 इकोनॉमी, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी थी इंडिया। आपको एक मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा कि इसका शब्द आएगा कि नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है?
richest country by GDP from 180 to 2020 AD। दिख रहा है इंडिया कहाँ है? 20 देशों की अर्थव्यवस्था 180 से 2020 तक कैसे परिवर्तित हुआ देखिए। तिरंगा सबसे ऊपर है, उस समय नहीं था तिरंगा। कौन से साल तक पहुँचे हम लोग? 900 हैं। 180 से हम लोग आ गए 980 हैं। कितने 100 साल? 900 साल तक भी अभी तक देखो इंडिया नंबर 1 पे थे। कितने 100 साल? 900 ईयर्स तक इंडिया इज नंबर 1। उसके बगल बगल में भी कोई नहीं फटक सकता। चाइना देखो कितना दूर है अभी भी, हैं। 900 ईयर्स तक कोई इकोनॉमी, कैन यू इमेजिन? कोई अर्थव्यवस्था 900 वर्षों तक नंबर 1 रही है। जबकि उस समय इंडिया बहुत बड़ा देश था। अभी तो इंडिया छोटा हो गया है। उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये सारे देश, नेपाल, ये सब, बर्मा, ये सब भारत के अंग हुआ करते थे। बर्मा को ब्रह्म देश कहा जाता था। उसकी जनसंख्या कितनी होगी? और फिर भी इतना धनी देश था। देखो आप में से कितने लोगों को पता था ये बात कि 900 साल तक इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी रहा? हाथ उठाइए अगर पता था, तब उठाइएगा। ये केवल 3-4 लोगों को पता है, इसलिए ये टॉपिक अच्छा रखा है। अपने इतिहास को भूल गए, पता ही नहीं। भूलने की तो तब बात है जब कुछ जानते हो, पता ही नहीं है कुछ। क्योंकि हमको इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाएगा। इसलिए इस्कॉन में आना जरूरी है। इस्कॉन में आना जरूरी है। हमको बताया जाता है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली पीछे थे, अंग्रेजों ने आके हमको सिखाया कैसे रेल चलाना है, कैसे ट्रेन चलाना है। सारा टेक्नोलॉजिकल तो अंग्रेजों ने हमको दिया है, हैं? लेकिन वास्तविक ज्ञान हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको गलत सूचना देता है। आज़ाद भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है हमको मिसलीड कर रहा है, गलत दिशा में लेके जा रहा है। सही सूचना नहीं देता, सही इतिहास नहीं पढ़ाता। ये आपको सही इतिहास मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, दिस इज रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 900 साल तक, और आगे देखते हैं और कितने 100 साल तक आगे। देखिए ध्यान से। अब चाइना दौड़ने लगा, चाइना दौड़ रहा है, इंडिया के बगल में जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1140, अब घुस गए मुसलमान इंडिया में, हैं? कौन घुस गए? मुसलमान घुस। अब इंडिया उस रेट से आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब भारत में सनातन संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। फिर आए हमारे यवन लोग, उसके बाद आए मलेच्छ लोग, हैं? यह दोनों ने मिलकर भारत की आर्य संस्कृति को नष्ट किया और भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया, भारत के सिस्टम को नष्ट किया। जानना बहुत ज़रूरी है आप सबको। कितना हो गया? 1500। अभी भी देखो नंबर 1 पे है दुनिया का कोई ऐसा देश इतना महान देश? उस पे हम गर्व नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं, अगर लोग कहते हैं मेरा भारत महान,
था। अगर मेरा भारत महान, देन वाई टू बिकम वेस्ट का गुलाम? तेन पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम क्यों, नकल क्यों करते हैं हम? वेस्टर्न कल्चर की नकल क्यों करते हैं हम? जब हमारा देश इतना महान था, हमें दूसरे की नकल करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में प्रचार किया, हजारों लोगों को भक्त बना दिया, सनातन धर्म के में लेकर आ गए। थोड़ा और देखते हैं, ये देखिए सेकंड पे आ गया इंडिया। औरंगजेब का शासन काल था, मुगलों के शासन काल में देखिए, फिर आ गया नंबर 1। चल रहा है टफ फाइट। गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, आ गए अंग्रेज, घुस गए। आप देखिए अंग्रेज घुस गए। 1800 ईस्वी में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए इंडिया में। सबसे ज़्यादा नुकसान अंग्रेजों के आने से हुआ इंडिया में। जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उस समय इंडिया की जीडीपी 18% थी। जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए 1947 में, तो इंडिया की जीडीपी थी 3%। मतलब 150 वर्षों में 18 से लेके 3 पर छोड़ दिया अंग्रेजों ने इंडिया को और चले गए। इतना बुरा हाल कर गया अंग्रेजों ने, आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जिससे अभी तक भारत उबर नहीं पाया, अभी भी। अब यूएस आ गया। यूएस तो पिछले 100-150 साल गए, बच्चा है हमारे सामने, तो इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो आप इससे क्या शिक्षा प्राप्ति, क्या समझ रहे हैं भारत की बात, महानता समझ में आया? अभी जो है भारत जो है वो टूट गया, बंट गया, है ना? क्यों टूट गया? कलयुग के प्रभाव से भारत के लोग वैदिक शिक्षा का पालन नहीं किए, इसलिए भारत टूटने लगा। देखो इतना विशाल देश भारत, 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। कब? 1876 में अलग देश बना। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। तिब्बत अलग हुआ, भूटान फिर अलग हुआ 1906 में, नेपाल अलग हुआ 1904 में, बांग्लादेश अलग हुआ 1947 में, बर्मा अलग हुआ 1937 में। इसको ब्रह्मदेश कहते थे, हैं? ये सारे भारत के अंग थे। तो हम, भारत क्या है? भारत जो है क्या है? भारत को कैसे परिभाषित करेंगे? भारत कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। भारत एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जो चलेगा वही भारतवासी है, हैं? जो भारत के सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो भारतवासी, भारत में रहते हुए वो भारतीय नहीं है। क्या है वो सिद्धांत? है सिनेमा का एक गीत है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सुने ये गीत? कितने लोगों ने सुना?
उस देश के वासी हैं जिस देश में क्या बहती है, गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती थी, अभी सच्चाई नहीं है, अभी तो चारों तरफ झूठ। ये भारत है जो सत्य, अहिंसा, जो न्याय, धर्म, इसके लिए भारत प्रसिद्ध था। भारत इन मूल्यों के बल पर भारत विश्व का नंबर 1 कंट्री हुआ करता था। नंबर 1 एक ही देश था। भारत इज नॉट सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड विथ मैन मेड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। भारत इज ए प्रिंसिपल, ए वे ऑफ लाइफ, ए फिलोसफी, लिविंग एंड इट्स लिविंग एप्लीकेशन। इट्स ए लैंड ऑफ धर्मा, इट्स ए लैंड ऑफ गॉड, लैंड ऑफ डिवोशन, लैंड ऑफ एसेटिसिज्म। धर्म भूमि है भारत। In reality, Bharat is absolute principle beyond the time and place. It is not restricted to a particular person, color, language, society, land, politics, religion or country. So what is Bharat? One may be living within the geographical boundary of Bharat but may not be an Indian, but one may be living outside the geographical boundary of India but may be a real Indian if he is strictly practicing the principles of Vedic India. नाम का नाम आँख का अंधा, नाम नयन सुख है। क्या? आँख का अंधा, नाम नयन सुख। उसी तरह से हम लोग चरित्र के अंधे, नाम है भारतवासी। नहीं, भारतवासी कौन है? आज देखो, इस्कॉन के प्रयास से, श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से बहुत सारे वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य जगत के लोग भी आज देखो भगवद गीता की शिक्षा का पालन कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सुबह उठ जाते हैं 4 बजे, मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, हेड सेव करके चलते हैं। कौन? अंग्रेज, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन। तो क्या वो भारतवासी हैं कि नहीं? दे आर रियल भारतवासी। दे आर रियल भारतवासी। वो वास्तव में भारतीय। और हम भारत में रहते हुए अंग्रेजी ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट है। तो किस चीज़ के लिए बोलते हैं हम? गर्व से कहो, गर्व से कहो मेरा भारत महान। किस चीज़ के लिए महान? पैंट शर्ट के लिए? ये तो भारत का नहीं है, ये तो अंग्रेजों का कल्चर है, अंग्रेजों की संस्कृति है। ये सर नो, फिर किस चीज़ के लिए भारत महान है? संस्कृति है। भारत की जो भाषा है, भारत की परिभाषा है, भारत की सोच, भारत के रहन सहन, भारत का आचार विचार, यही तो भारत बनाता है, हमको भारतीय बनाता है। हम उसका पालन नहीं करते तो हम कैसे भारतीय हैं? एक भारत का में रहने वाला व्यक्ति, उसका नाम है गोपाल कृष्ण, हमारा बॉस था जब मैं जॉब करता था। नाम था गोपाल कृष्णन, खाता था गोमांस। यस, रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ। उसके पिताजी ने उसका नाम रखा था गोपाल कृष्णन, खाता था गोमांस। भारत में ये स्थिति है। तो फॉरेनर्स जो हैं, रशियन डिवोटीज, देखो रूस के हमारे इतने भक्त, वो गीता के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने जान की बाजी लगा दिए। कई सारे भक्तों को मार दिया गया, मर गए गीता का प्रचार करने के लिए। तो वो वास्तव में भारतवासी हैं। हम तो गीता को पढ़ते ही नहीं हैं, हम कैसे भारतवासी हैं? जो गीता को नहीं पढ़ता, जो गीता के ज्ञान नहीं है, वो कैसे भारतवासी है? हमने किसी से पूछा कि आप कौन से धर्म? बोला हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू में हैं।
हैं? तो बोले कैसे बने हिंदू? बोले पापा हिंदू थे। अच्छा, पापा कैसे हिंदू बने? बोले उनके पापा हिंदू थे। ये वही बात हो गई कि इससे पूछा जाए कि आप आईएएस कैसे बने? बोले पापा आईएएस थे। अच्छा, पापा आईएएस कैसे बने? उनके पापा आईएएस थे। ऐसे होता है? हैं? होता है ऐसे? कैसे होता है? पापा भले आईएएस हों, लेकिन आप आईएएस नहीं बनेंगे जब तक आप आईएएस की पढ़ाई नहीं करेंगे, अपनी योग्यता प्रूफ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम हिंदू, केवल हिंदू घर में जन्म लेने से हम हिंदू नहीं बन सकते। रावण ने विश्रवा के घर में जन्म लिया, पिताजी ब्राह्मण थे, लेकिन रावण देखो नालायक बन गया है, दुराचारी बन गया, व्यभिचारी बन गया। जन्म हुआ उसका पिता विश्रवा थे, और वहीं पिता हिरण्यकशिपु राक्षस था, लेकिन पुत्र निकल गया महान भक्त प्रहलाद। बोलिए जय श्री प्रहलाद महाराज की। यस, पिता से क्या होता है? आपको अपने कर्म से योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। तो अगर हमको वास्तव में हिंदू बनना है, वास्तव में भारतीय बनना है, तो हमें भारतीयता को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना भारतीयता को स्वीकार किए हम बोलते हैं भारत महान है, तो हम लोग मूर्ख बन रहे हैं। और प्रभुपाद जी के प्रयास से, इस्कॉन के प्रयास से आज देखो पूरे भारत, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रचार हो रहा है। लेकिन भारत के लोग नहीं पालन करते हैं। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं रोज? इस्कॉन में आने से पहले कितने करते थे? कुछ लोग, 1-2%। क्यों कर रहे हैं अभी? पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं था। पहले हम लोग जाप करते थे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, इसका जाप करते थे हैं। गीता के श्लोक नहीं पढ़ते थे, सिनेमा के गीत गाते थे हैं। सिनेमा के गीत तो ऐसे याद रहता है, और गीता के श्लोक याद रहता है हैं? नहीं रहता है। आप बताओ 10 कितने लोग हैं यहाँ जिसको 10 गीता के श्लोक याद है? 2%। कितने लोग हैं जिसको 100 गीता के श्लोक याद है? एक व्यक्ति। कितने लोग हैं जिसको 200 गीता के श्लोक याद हैं? कितने लोग हैं जिसको 300 गीता के श्लोक याद हैं? 400, 500। चलिए सुनाइए, 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक सुनाइए। बोलिए। देखिए एक व्यक्ति है यहाँ भारतीय, ये इंडियन है। बोलो क्या हो गया? नीचे क्या देख रहे हैं? माइक चाहिए, माइक दो। 3रे अध्याय का श्लोक संख्या 9 बताइए। चलिए। हाँ, तो फिर क्या फ़ायदा? हथियार लेके हैं और दुश्मन अटैक किया तो बोले अभी नहीं है, लेकिन घर पे रखा हुआ है, तो मार ही देगा ना आपको। मेरे पास 5000 हथियार हैं, लेकिन एक भी साथ में नहीं है, पर फिर भी अच्छा है, कम से कम कभी याद किया होगा, कहने का अर्थ है ना। कभी इन्होंने याद किया होगा, पढ़ाई में बिजी हो गए हैं। चलो एक तो निकला
हैं? क्यों नहीं याद है? क्योंकि हमको बताया नहीं जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है। गीता पढ़ने से नौकरी लगेगा, पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो क्यों पढ़ो गीता? नौकरी नहीं लगेगा गीता पढ़ने से। बोले नौकरी नहीं लगेगा, क्या फायदा? भक्ति करने से क्या मिलता है? आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? भारत के इकोनॉमी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप लोग करते क्या हो दिन रात? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता पढ़ने से मेट्रो बनेगा? नहीं। लोगों को पता ही नहीं है गीता क्यों पढ़ना है, इसलिए गीता नहीं पढ़ते। गीता पढ़ने से क्या फायदा? गीता पढ़ोगे तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाओगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, हैं? बोले तुम लोग बैठे रहते हो दिन रात, कुछ करते नहीं हो, हरे कृष्णा वाले केवल माला लेके बैठे रहते हो। बोले ये भी बहुत बड़ा काम है। क्या? कुछ ना करना भी बहुत बड़ा काम है। जैसे कोरोना में लॉकडाउन हो गया था तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, कितना अच्छा हो गया था, माहौल हो गया था ना, पोल्यूशन तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अभी दिल्ली में देखो, उस समय दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन चला गया था, लोग इतना खुली हवा में सांस ले रहे थे, अभी फिर से देखो वहीं चला गया। उस समय क्योंकि पाप बढ़ता है, अगर आप धर्म का प्रचार नहीं करोगे तो पाप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। क्या हो गया? हरि हरि बोलिए, हरि हरि। इसलिए बता रहे द स्पिरिचुअल टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट मेनी टाइम्स बिकॉज मेनी ऑफ द discrepancy in them appear mythological and unscientific, because it cannot be ascertained by present available modern scientific and technological knowledge. इवन कई लोग बोलते हैं अरे आप लोगों के रामायण महाभारत में सब गलत लिखा हुआ है। बोले क्या गलत लिखा है? अरे आप बताते हो बंदर पहाड़ लेके उड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? अरे बंदर पहाड़ लेके उड़ता है क्या हैं? आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? हैं? बंदर तो खुद ही नहीं उड़ता है, पहाड़ लेके क्या उड़ेगा? हैं? तो ये सब पढ़ना पड़ेगा ना कि साधारण बंदर नहीं थे। हैं? क्या ये बंदर जो थे रामायण के, ये साधारण बंदर नहीं थे। वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ना पड़ेगा तब तो पता चलेगा ये बंदर कौन थे। सारे देवता लोग थे। कौन थे? देवता लोग। बंदर भालू का रूप धारण करके आए। भगवान जब रावण का आतंक बढ़ गया, सारे देवता लोग भगवान के पास गए क्षीर सागर में प्रार्थना करने के लिए। हैं? जय जय सुरनायक सब सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हैं? त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए, बोले देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और रावण के आतंक से धरती को मुक्त कराऊंगा, और तुम लोग भी मेरे इस कार्य में सहयोग देने के लिए धरती पे अवतार लो, बानर और भालू बनकर। ऐसे आदेश दिया भगवान ने। तो इसलिए हनुमान, तो शिव जी क्या बने? शिव जी क्या बने? हनुमान। तो हनुमान नहीं है वो, कौन है? पवन जी, पवन देव और रुद्र देव दोनों का
2 in 1 है वो शक्ति है। जामवान कौन है बताइए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जामवान के रूप में आए। वो देवताओं के अंश थे सारे बंदर। जिसको नहीं पता, हाँ यार ये तो पता ही नहीं था यार, कभी सोचा ही नहीं था यार, बंदर कैसे फाड़ के उड़ेगा पूरा। माइथोलॉजी माइथोलॉजी ये सब बनावटी चीज़ें हैं, हम उल्लू बनाए जा रहे हैं, हमारा धर्म उल्लू है। अब बहस करने आ जाएगा, हम नहीं मानते रामायण, हम नहीं मानते महाभारत, है ना। वो पढ़ता नहीं है, पढ़ेगा नहीं और इसलिए मानेगा नहीं। इसलिए जब आप यहाँ जुड़ोगे, आओगे, इस्कॉन संस्था से जुड़ेंगे आप, तो आपको ये ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं। अंग्रेजों ने भारत के सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। ये देखिए वीडियो। Economic backwardness was in century. It was widely believed that the main reason for India's economic backwardness was Hindu dharma. But the truth was revealed as the 21st century approached. All over the world, reports started coming that India and China were once the most prosperous countries in the world. The Europeans had looted and ruined them. To find the truth of this, the OECD countries launched a major project to study it. A team was constituted under the chairmanship of Professor Angus Madison. They started studying the history of the GDP of the world. When the report was published, the whole world was shocked. With a 34% share, India was once the wealthiest country in the world. That too, for 1,000 years and without looting anyone. There is no such example in the history of the world. But India was pushed down by plunderers and by exploitation. Before Britain started plundering India, it was still in the first place with a share of 24.5% to world GDP. In 1800, its wealth came down to 20%. In 1830, it was reduced to 17%. In 1880, down to 8%. And in 1900, it was only 1.7%. Who looted India's wealth? The British looted India's wealth. The palatial edifice of a great civilization crumbled. Indian society, which was industry-based from the times of the Indus Valley civilization, became poor within 100 years of British rule and became agriculture-based. During famines, 1/3 of the population perished. In spite of this, the revenue of the British East India Company increased manifold. From where did the farmers pay their taxes? The farmers sold the gold of generations to pay their taxes. The gold of Indian farmers still glitters in the city of London. And here, the Indian governments are still struggling to get the farmers out of that misfortune. Gold, silver, minerals, food grains, even fodder was not spared. One collector wrote to the Viceroy that it had not rained, so nothing was sold. There is only grass in the fields. The target of revenue cannot be met. The Viceroy sent the reply, "Grass is a good commodity. Sell it and send the money." The most fertile land on earth, where monsoon rains brought maximum water, was reduced to the land of famines. While millions were dying of hunger, the food grains of India were being sent to the armies of the empire. People who used to call
called food Brahm, who would not eat food but receive it respectfully, who would first offer it to a cow, a dog, a Brahmin, a priest, a servant or a guest, was starving to death, and their bodies were being eaten by dogs. India's population is basically vegetarian. When the mercury rises above 40 degrees, it is impossible to stay alive without salt. A heavy tax was put on salt. Colonizers earned millions by exporting it. India could never imagine that someone would kill them in this way. Due to salt deficiency, children died in the womb. The English created famines in India. Within 120 years, 31 major famines occurred. Smaller famines would occur practically every year. During these famines, people died in millions. The last famine occurred in 1943, in which over 3 million died in Bengal. तो भारत इतना धनी देश था लेकिन गरीब हुआ अंग्रेजों के कारण। भारत में कई सारे आज भी प्रमाण हैं जो साबित करते हैं भारत का गौरवशाली इतिहास। आज भी आप जाएंगे रामेश्वरम में, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो पुल है जो भगवान श्री राम ने बनाया था, उस पुल के अवशेष आज भी बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज। जिस पुल का निर्माण बताया जाता है भगवान राम ने किया, वो आज भी पानी के अंदर मौजूद है। समुद्र पे पुल बनाना आसान काम है। ये देखिए, उसी तरह से आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं। सरस्वती नदी है, इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है ना, कि सरस्वती नदी के सैटेलाइट इमेज मैपिंग प्राप्त हुआ है जो आज लुप्त हो गई है। उस तरह से द्वारका सिटी जो समुद्र में डूब गई थी, हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा पता चला है कि उस नगर अभी भी समुद्र के अंदर है ना, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मंदिर जो है पूरा खुदाई में मिला है द्वारका में। भारत की संस्कृति कंबोडिया में प्राप्त हुई है। कंबोडिया आप जानते हैं? कंबोडिया में एक शहर है जिसका नाम है एंकर वाट, जगह का नाम है। वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, 200 एकड़ में बनाया हुआ मंदिर। ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ये कंबोडिया में है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मंदिर हैं। 200 एकड़ में बना हुआ मंदिर। ये देखिए कितना विशाल मंदिर है? इंडिया में नहीं, कहाँ? कंबोडिया में। सोचो सनातन धर्म कहाँ तक फैला हुआ था। भारत के जो वैमानिक शास्त्र हैं 19th सेंचुरी में आके, एंड में आके एरोप्लेन्स बनाया अंग्रेज़ों ने, है ना। लेकिन भारत के ऋषियों ने वैमानिक शास्त्र नाम के ग्रंथ बनाए जिसमें 25 प्रकार के विमानों का वर्णन किया है। 25 विमान जो कृतिका विमान है, कैटेगरी ऑफ द करेंट युग आर स्टेटेज फॉलो: शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान, मंडल विमान, वक्रतुंड विमान, भद्रक विमान, रुचक विमान, विराजक विमान, भास्कर विमान, अजावर्त विमान, पौस्कल विमान, विरंचिका विमान, नंदक विमान, कुमुद विमान, मंदर विमान, हंस विमान, सुकास्य विमान, सौम्यक विमान, क्रौंचक विमान, पद्मक विमान, सिमिका विमान, पंचावन विमान, उड़ियावन विमान, पुष्कर विमान, कोदंड विमान, हैं। इतने वैरायटी के तो विमान थे, हैं। लिखा हुआ है सबका नाम, कैसे बनाया जाता था उसका पूरा डिटेल है। और कुछ आपको बताया जाएगा। इंडिया इज़ द ओनली सोसाइटी इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर नोन स्लेवरी। भारत में कभी भी गुलामी
अलाउड नहीं था, स्लेवरी नहीं था कभी भारत में। एक ही देश है पूरे विश्व में। इंडिया नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री इन हर लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। किसी दूसरे देश पर अटैक नहीं किया भारत ने। इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ अंटिल द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इन द अर्ली 17th century. Christopher Columbus was attracted by India's wealth and was looking for route to India when he discovered the America by mistake. तो आप बताएं, कोलंबस इंडिया का खोज नहीं किया, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, लेकिन निकला था इंडिया के लिए, गलती से अमेरिका को ढूंढ पहुंच गया, लिखा हुआ है। बट ही वॉज नॉट गोइंग फॉर लुकिंग फॉर अमेरिका, ही वॉज लुकिंग फॉर इंडिया। क्या था, ऐसा कुछ तो होगा ना कि सब लोग इंडिया के लिए निकलते थे। रॉबर्ट क्लाइव, पर्सनल वेल्थ amassed from the plunder of Bengal during 1750s was estimated around 4,01,102 euro. It has been estimated that the total amount of treasure that the British looted from India had already reached 1 billion euro by 1901. भारत से अंग्रेजों ने कितना लूटा धन? 1 बिलियन 1901 के हिसाब से। आज के हिसाब से कितना हो गया? $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन। ये किताब लिखा है एंगस मैडिसन ने, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस किताब का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें एंगस मैडिसन एक अर्थशास्त्री हैं, वो बताते हैं कि इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी और इसका नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम सुनाई दे रहा है? हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। ये रिपोर्ट 657 पन्नों की है और इसके पेज नंबर 263 पर पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है। इसमें दुनिया के जीडीपी में 20 देशों के शेयर परसेंटेज के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि दुनिया के जीडीपी में 20 अलग अलग देशों का कितना प्रतिशत हिस्सा था, इसमें किस तरह के बदलाव आया, ये आपको देखने को मिलेगा। पहली शताब्दी के शुरुआत में चीन का दुनिया के जीडीपी में चीन का हिस्सा 26.2% था। उस समय भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था, यानी भारत का जीडीपी शेयर चीन के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था में ज्यादा था, ऊंचा था। भारत चीन से बेहतर कर रहा था। यानी आज से 2000 वर्ष पहले दुनिया में भारत और चीन का कुल जीडीपी शेयर मिलाकर 59.1% था। इसे और आसान भाषा में समझना हो तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर जितना उत्पादन हो रहा था उसका करीब 59% भारत और चीन में था और दुनिया के बाकी देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सिर्फ 41% में सिमटा हुआ था। अब 1000 ईस्वी में, यानी आज से 1000 वर्ष पहले भारत और चीन के जीडीपी को देखिए। 1000 ईस्वी में दुनिया में चीन का जीडीपी शेयर 22.7% था और इसी समय भारत का जीडीपी शेयर 28.9% था। यानी भारत और चीन का कुल जीडीपी शेयर 51.6% था। यानी 1000 साल पहले भी पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा उत्पादन सिर्फ भारत और चीन में हो रहा था। ये भारत और चीन की ताकत है। ये वो दौर था जब वर्ल्ड ऑर्डर यानी विश्व व्यवस्था में भारत नंबर 1 पर था और चीन नंबर 2 पर था। 1500 ईस्वी में चीन का जीडीपी शेयर 25% था और भारत का जीडीपी शेयर 24.5% था। ये यानी भारत और चीन का कुल जीडीपी शेयर मिलाकर 49.5% था। अब आप एक और ग्राफ देखिए। पिछले 2000 वर्षों की अर्थव्यवस्था को समझने का ये सबसे आसान तरीका है। ये ग्राफ ब्रिटेन के अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। इस ग्राफ में 2000 वर्षों का आर्थिक अध्ययन है। इस ग्राफ में अमेरिका, पश्चिम यूरोप, चीन, भारत और मिडिल ईस्ट के जीडीपी शेयर को दिखाया गया है। इस ग्राफ में भारत के जीडीपी शेयर पर अब आप गौर कीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे भारत का जीडीपी शेयर कम होता चला गया। पहली शताब्दी और उससे पहले का समय भारत के लिए स्वर्ण युग था।
ये वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत नंबर 1 था। लेकिन जब भारत में अरब और तुर्क सेनाओं ने हमले किए और भारत गुलाम बन गया, तब धीरे धीरे भारत का जीडीपी कम होने लगा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य में भारत का जीडीपी और कम हुआ। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा गिरावट तब आई जब भारत को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गुलाम बना लिया। उस वक्त भारत को लूटकर सारी संपत्ति ब्रिटेन भेजी जाने लगी। वर्ष 1820 से वर्ष 1913 के बीच पश्चिमी यूरोप के देशों का जीडीपी शेयर 30% से भी ज्यादा हो गया था। ये वो दौर था जब पश्चिम यूरोप के देशों में औद्योगिक क्रांति हुई थी और तो आप देख सकते हैं उसी चीज़ को जो मैं पहले बताया था, बार बार इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत कितना आगे था, है ना। कुछ कोट्स आपको पढ़ाऊंगा, है ना। मैन मस्ट हैव एन ओरिजिनल क्रेडल लैंड व्हेन द पीपलिंग ऑफ द अर्थ वाज ब्रॉट अबाउट बाय माइग्रेशन. As to man's cradle land, there have been many theories, but the weight of evidence is in favor of Indo-Malaysia. If there is a country on earth which can justly claim the honor of having been the cradle of the human race, or at least the scene of primitive civilization, the successive developments of which carried into all parts of ancient world and even beyond, the blessing of knowledge which is the second life of a man, that country is assuredly India. The world's first university was established in Taxila in 700 BC. Students from all over the world studied more than 60 subjects. The University of Nalanda, built in the 4th century, was one of the greatest achievements of ancient India in the field of education. Detailed knowledge of anatomy, physiology, etiology, embryology, digestion, metabolism, genetics, immunity is also found in many texts. When many cultures were only nomadic forest dwellers over 5,000 years before, Indians established Harappan culture and the Indus Valley civilization. Mathematics के फील्ड में India invented the number system. Aryabhatta was the first to explain spherical shape, size, diameter, rotation and correct speed in the earth 499 AD. Algebra, trigonometry and calculus came from India. Quadratic equations were produced by Sridharacharya in the 11th century. The value of pi was first calculated by Bodhayan, and he explained the concept of what is known as the Pythagoras theorem. He discovered this in the 6th century, long before the European mathematician. This was validated by British scholars in 1999. The largest numbers the Greeks and the Romans used were 10 to the power 6, whereas Indians used numbers as big as 10 to the power 53, with specific names as early as 5000 years BC. During the Vedic period. Even today, the largest used number is Tera, that is 10 to the power 12. But India, Vedic time, they used to have number system 10 to the power 53 तक. इतना. Madhvacharya discovered Taylor series of sine and cosine function about 250 years before Taylor. Taylor से पहले ही Taylor आ गया, Taylor आ गया था. Newton power series, Gregory Leibniz series, and Leibniz power series, all these was discovered by Madhvacharya in 250 years before all these scientists. परमेश्वराचार्य ने लूलर्स फार्मूला 400 वर्ष पहले, लूलर से पहले ही 400 वर्ष पहले कर दिया था. गोविंद स्वामी डिस्कवर्ड न्यूटन गॉस इंटरपोलेशन फार्मूला अबाउट 1800 years before Newton. Brahmagupta first explained positive and negative numbers and their calculation in his book Brahmasput Siddhanta. Bhaskaracharya too has given clear explanation of for infinity with examples in Bij Ganit, stanza 20, discovered the theory of continued fraction. Bhattacharya discovered Newton Gauss forward and backward interpolation formula about 1000 years before Newton. Nilakantha discovered Newton's infinite geometric progression convergent series. Aryabhatta also propounded the heliocentric theory of gravitation, thus predating Copernicus by almost 1000 years. Indians discovered arithmetic and geometric progression. Arithmetic progression is explained in Yajurveda. आइंस्टीन का स्टेटमेंट है कि we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. आइंस्टीन बोलता है
अगर नंबर सिस्टम इंडिया से हम नहीं लेते तो क्या डिस्कवरी करते। मेडिकल साइंस, महर्षि सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी। 2600 years before, he and health scientists of his time conducted complicated surgeries, and then usage of anesthesia was well known in ancient India. Over 125 surgical equipments were used. Ayurveda is the earliest school of medicine known to humans. Charak, the father of medicine, consolidated Ayurveda 2500 years ago. Today, Ayurveda is fast regaining its rightful place in civilization. Surya Siddhant, a textbook on astronomy of ancient India, last compiled in 1000 BC, believed to be handed down from 3000 BC by aid of complex mnemonic recital methods still known today. Showed the Earth's diameter to be 7,840 miles. सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक किताब 2000 वर्ष पहले लिखा। उस किताब में उन्होंने पृथ्वी का डायमीटर कैलकुलेट करके बताया 7,840 माइल 2000 साल पहले, कंपेयर टू मॉडर्न मेजरमेंट ऑफ 7,926.7। Aryabhatta showed the distance between Earth and the Moon as 2,53,000 miles compared to modern measurements of 2,52,710 miles. In Siddhant Shiromani Bhuvan Kosam, Bhaskaracharya too described about gravity of Earth about 400 years before Sir Isaac Newton. Bhaskaracharya calculated the time taken by the Earth to orbit the Sun hundreds of years before the astronomer Smart. Time taken by Earth to orbit the Sun, that is 365 days. इसलिए आप अगर आज भी देखेंगे कि जो मॉडर्न साइंस है उसके कैलकुलेशन जब बताते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो डेट बताते हैं और वैदिक कैलकुलेशन से जो बताते हैं, वैदिक कैलकुलेशन इज मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज, एग्जैक्ट बता देगा कि 2 साल बाद कब लगेगा सूर्य ग्रहण। कैसे बताएगा अगर साइंस नहीं था तो? पूरे साल के कैलेंडर में वैदिक कैलेंडर वाले भी बता देते हैं कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। कैसे बताते हैं? इफ इट इज नॉट साइंस हाउ कैन यू टेल? सो इट वाज साइंस ना। नासा ने संस्कृत लैंग्वेज पर रिसर्च किया और नासा का आर्टिकल था 1985 में। रिक ब्रिक्स नाम के वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया था संस्कृत के ऊपर और उस संस्कृत रिपोर्ट में उसने कहा है कि द मोस्ट एडवांस्ड रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड, नासा, says that the discovery is of monumental significance. It is the mind-boggling to consider that we have available to us a language which has been spoken for 7,000 years that appears to be in every respect a perfect language designed for enlightened communication. The language itself, as has been universally recognized by those competent to form a judgment, is one of the most magnificent, the most perfect and wonderfully sufficient literary instruments developed by the human mind. तो नासा ने रिसर्च किया संस्कृत पे और उनका कहना है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। संस्कृत जो है उसके बारे में बता रहे, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ओल्डर देन हिब्रू एंड लैटिन, most scientific and systematic language in the world, because the language of all cultured people in the country is influenced by India. जितने विश्व में भाषाएं हैं सबकी मदर लैंग्वेज है संस्कृत, है ना। मोस्ट प्रिसाइज लैंग्वेज एंड देयरफॉर सुटेबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोर्ब्स की मैगजीन जुलाई 87 में पब्लिश हुई थी। अब देखो संस्कृत वर्ड से कैसे इंग्लिश बना है, इस पर रिसर्च हुआ कि अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत से आए हैं, है ना। कुछ वर्ड्स आपको एग्जाम्पल दूंगा। संस्कृत में मदर को क्या मातर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर, माता मदर। पितर पापा फादर, तो ये जो फादर शब्द है पितर से है, संस्कृत से आया है। भ्रातर, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर, हैं। स्वसर हैं, सिस्टर को स्वसर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। ज्यामिति, उसी से ज्योमेट्री शब्द आया है, ज्यामिति से ज्योमेट्री आया है, हैं। तो ज्यामिति जो है वो संस्कृत शब्द है, उसी को क्या ट्रांसलेट हुआ है? जियोमेट्री,
त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। द्वार, दूर, माँ, मी, नमन, हम नाम बोलते हैं, वो लोग नेम बोलते हैं। इससे क्या नाम है आपका, वो लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। तो ये नेम शब्द भी आया है, नाम से आया है, जो कि संस्कृत है। स्मी, स्माइल, एक, इक्वल। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि उसके संस्कृत रूट से निकले हैं, जो इंग्लिश में आपको मिलेंगे। तो इसलिए वैदिक नॉलेज जो है उसके बारे में बहुत लोगों ने इसका गुणगान किया है, वैदिक कल्चर का, वैदिक नॉलेज का। एक बहुत बड़े थिंकर थे, अमेरिकन थिंकर, जिनका नाम था थोरियो, है ना। उन्होंने कहा क्या है, उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वेदास आर नॉन सेक्टेरियन, वेदास आर नॉन सेक्टेरियन। Whenever I have read any part of the Vedas, I have felt that some unearthly and unknown light illuminated me. In the great teaching of the Vedas, there is no touch of sectarianism. It is of all ages, climes and nationalities, and is the royal road for the attainment of the great knowledge. And Vedic philosophy of existence, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। केवल हिंदू सुखिनो भवन्तु नहीं है, हिंदू जना सुखिनो भवन्तु ऐसे लिखता है, सर्वे जना सब सुखी रहे हैं। क्रिश्चियनिटी बोलते केवल क्राइस्ट के फॉलोअर सुखी रहे हैं। मुसलमान बोलते केवल मुस्लिम सुखी रहे, बाकी सब काफिर। लेकिन हमारी संस्कृति क्या बोलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारी संस्कृति है। ये नहीं केवल हिंदू कुटुम्बकम। परदारेषु मातृवत्, दूसरे की माँ को, दूसरे की पत्नी को माँ के रूप में देखो, दूसरे के धन को पत्थर के रूप में देखो। सत्य में हो जाते, सत्य की जीत होती है। ये सारे एफोरिज्म्स कहाँ से आए, इंडिया से आए हैं। चाइना का एम्बेसडर है, वो बोलता है कि इंडिया कंकर्ड एंड डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर 20 centuries विदाउट एवर हैविंग टू सेंड इवन ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस हर बॉर्डर। 2000 साल तक इंडिया ने चाइना को इन्फ्लुएंस किया, एक भी सैनिक भेजे बिना। कैसे? यहाँ से मैसेंजर संदेश स्पिरिचुअलिस्ट को भेजकर, है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, ऑन 15 August 15, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंटली बिकेम डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट। ऑन August 15, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंटली बिकेम डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मॉडर्न इंडियंस आर सिटिंग ऑन जिवल्स एंड बेगिंग फॉर द ब्रोकन ग्लास। हैं, लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी हैं, हम दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सब यूथ यहाँ पे उपस्थित, आप सब के लिए एक कॉल है, एक एक्शन कॉल। आप देखो, इन द realm of entertainment, India produces more films than any country in the world. भारत में कितना सिनेमा बनता है। हॉलीवुड फेल हो गया बॉलीवुड के साथ हैं। जब सिंस द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, इंडिया ड्रेस कोड हैज ऑल्सो चेंज कंसिडरेबली। Indian men wear western trousers and shirts. If they wear sometimes dhoti kurta traditional, they are thought of old fashioned. धोती कुर्ता पहनते तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे किसी और ग्रह का प्राणी जा रहा है ना, देखते हैं ना। In essence, the youth of India today are taught to be ashamed of being Indian. They are ashamed of their religion, their ethics given by their forefathers. शर्म आती है अपने संस्कृति को पालन करने में, शर्म आती है ना। अगर आपको बोलो कि तिलक लगा के चलो तो शर्म आती है कि नहीं? नहीं लगाते लोग, टीका नहीं लगाएंगे हैं। मैं बोलूँ धोती कुर्ता पहनो, नहीं प्रभु जी, लोग क्या सोचेंगे हैं। देखो, they have been made to believe that embracing westernization is the only way they can progress in life. In this way the British are still masters of India. अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमें बना के गए। हम भी अंग्रेज हैं। And proselytizing Christian ideology have won the day. इसलिए देखो, क्रिश्चियंस आज भी इंडिया में हजारों हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि एक्चुअली सब क्रिश्चियंस ही हैं, केवल ठप्पा मारना है बचा है। उनकी सोच क्रिश्चियन है, उनकी सोच वेस्टर्न है, उनकी रहन सहन वेस्टर्न है, उनकी भाषा परिभाषा वेस्टर्न, सब तो वेस्टर्न होगा, बस एक ठप्पा लगाना है, वो बस लगा रहे हैं। Until India wakes up to her mistake and strives to rediscover her spiritual heritage, she will continue to produce brown sahibs and will remain under the yoke of the ghost of Macaulay and the British education system. इसलिए श्रील प्रभुपाद देखो हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द वैदिक कल्चर। दैट इज इस्कॉन कंट्रीब्यूशन। आज इस्कॉन के प्रचार से पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, भगवद गीता पढ़ रहे हैं। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्कॉन। ISKCON is reviving the glories of Vedic India worldwide, not only in India, and bringing back the pride of Indians. ये ISKCON का कंट्रीब्यूशन है। Millions of people, Americans, Japanese, Russians, Britishers, Africans, Germans, etc. worldwide are adopting even smallest details of Vedic culture, such wearing धोती कुर्ता पहन रहे हैं, साड़ी पहन रही हैं वहाँ की महिलाएं, हेड शेप करते हैं, चैंट करते हैं कृष्णा का नाम, टेम्पल बनवा रहे हैं विदेशों में, कृष्णा की पूजा करते हैं, हर घर में पूजा हो रही है, वैदिक संस्कृति का पालन कर रहे हैं। इस्कॉन आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 1000 सेंटर से इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड में हैं, जहाँ से क्या प्रचार होता है? भारतीय संस्कृति का प्रचार होता है, वैदिक संस्कृति का प्रचार होता है। और आपको जान के खुशी होगी कि भारत जो है अभी इस्कॉन के द्वारा हर साल लगभग मान के चलिए 50 लाख गीता का वितरण किया जाता है। एवरी ईयर 50 लाख भगवद गीता। तो आप सब भी यहाँ बता रहे हैं कि भगवद गीता को ट्रांसलेट किए गए 80 इंटरनेशनल लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसलेट करके बांटा जा रहा है। 80 भाषाओं में ट्रांसलेट किया है इस्कॉन में। हर 7 सेकंड पर एक किताब बढ़ रही है, कोई व्यक्ति को किताब मिल रही है एवरी 7 सेकंड इस्कॉन के द्वारा। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, हम वहाँ पे 7 लाख भगवद गीता बांटेंगे 1 महीने के अंदर। दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए हम सबको क्या, कम आ जाइए, लेट अस डिस्कवर द ग्लोरी ऑफ इंडिया, enrich our own lives and enrich the lives of spiritually impoverished people all over the world. And we are inviting all of you. ISKCON Youth Forum IYF invites youth to join us in our attempt to bring in the peace and happiness in the world by adopting the East-West synthesis process. क्या? East-West synthesis। मिल के काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अंधा था, एक लंगड़ा था, है ना, दोनों को जाना था एक जगह। तो अंधे ने लंगड़े से कहा, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तुम्हारे पास आँख है, हमारे पास पैर है, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तुम मेरे को रास्ता दिखाना और मैं तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। उसी तरह से ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्न कल्चर इज गुड इन साइंटिफिक एडवांसमेंट, मॉडर्न कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। हमारे पास क्या है? विजडम है, हमारे पास क्या है? नॉलेज है, हमारे पास धर्म है, ज्ञान है, न्याय है। दोनों का मिक्सचर होगा तो वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है? विल टेक 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेंगे, एक प्रश्न किसी का। कोई पूछना चाहता है कुछ? बता, एनी क्वेश्चन? यस, प्रश्न उनको दीजिए, सबसे पीछे इधर हाथ खड़ा रखिए, हाथ यस, जिसको चाहिए माइक वो हाथ ऊपर रखिएगा ताकि पता चल सके। यस। हरे कृष्ण गुरुजी, स्टूडेंट फ्रॉम रेवेन्शा यूनिवर्सिटी कटक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का जो विषय था कहीं ना कहीं मुझे मेरे फ्यूचर में एक रिसर्च करने के लिए बहुत ही हेल्प होगा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे अंदर अपना से। सर मेरा सवाल ये है कि आगे हमारा राष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है और हम जानते हैं कि हमारी गीताओं में जो इतिहास है उसको अभी हमारे सरकार उसको चेंज भी करने वाले हैं।
तो फिर मेरा ये आपको सवाल है कि ये जो विषय हमारे अंदर जो गलतफहमी है ऐतिहासिक को लेकर, हमारे अर्थनीतिक व्यवस्थाओं को लेकर, तो इसको लेकर हमारे इश्कन के इस फोरम से कुछ ऐसे प्रस्ताव दिया गया है क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरे राष्ट्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए? दे दिया है, सब बता दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दे चुके हैं, सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करके सरकार को दिया है। और कोई प्रश्न है? यस, पीछे, आपके पीछे, उधर खड़ा हो जाइए। गुरु जी नमस्कार। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सनातन धर्म बचाने के लिए इस्कॉन से कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो पता है अभी सिचुएशन क्या है देश का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे राष्ट्रवाद के बात के यहाँ पे यूथ भी है। एटलीस्ट हम लोग को भी थोड़ा देश के लिए कुछ करना तो चाहिए, बट सनातन धर्म में क्या क्या हम कर सकते हैं एंड यहाँ इस्कॉन की तरफ से क्या क्या स्टेप्स है, ऐसा कुछ है क्या? इस्कॉन जो है उसका बहुत सारा योगदान है। अब देखो इस्कॉन ने आज कितने सारे यूथ हमारे पास, सभी तो लगभग 25,000 ऐसे यूथ हैं पूरे इंडिया में जो वॉलंटियर हैं हमारे, जो लोगों तक जाकर लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा को बांटते हैं। और लेकिन फिर भी कम है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रतिदिन भारत में एवरी डे 14,000 हिंदू क्रिश्चियन बनते हैं, एवरी डे। आप सोच लो साल में कितना हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि लोग, उनके पास वॉलंटियर हैं। तो हम सबको बहुत वॉलंटियर चाहिए। देखो हम लोग जब साथ में मिल के कार्य करेंगे तो सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आप लोग जितने यहाँ पे यूथ हैं सब जुड़ेंगे। हर यूथ अगर सप्ताह में 1 या 2 घंटे भी दे धर्म के लिए, हैं, हर सप्ताह में 1 या 2 घंटे भी दे तो बहुत जल्द पूरा उड़ीसा भक्त बन जाएगा। क्यों भक्त बन जाए? क्योंकि उड़ीसा देखो भगवान जगन्नाथ की भूमि है। यहाँ पे तो खून में ही भक्ति है, लेकिन चूँकि सत्संग नहीं मिल रहा है यूथ को, इसलिए अभी हमें यूथ को, आप देखो मैंने जितना प्रेजेंटेशन दिया, इस प्रेजेंटेशन में मैंने भगवत गीता ये सब नहीं बताया नहीं बताया। कैसे बताया? साइंटिफिक तरीके से बताया, लॉजिकल तरीके से बताया। समझ में आ रहा है? रिसर्च बेस्ड डाटा दिया लोगों को, जिसको काट नहीं सकता कोई। ये बोलते कि आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं, नहीं। उसी तरह से यूथ को जब हम बताते हैं, यंग जनरेशन को, तो हमें साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, रिसर्च बेस्ड डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये इस्कॉन करता है। इस्कॉन में एजुकेटेड डिवोटीज हैं, वो रिसर्च करते हैं, प्रोड्यूस करके डेटा और लोगों को बताते हैं। इसलिए रिसर्च जो पढ़े लिखे लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के प्रति, है ना। तो दिस आर, लेकिन आप सब जब आ जाएंगे तो और तेज़ी से फैलेगा। आ जाने का मतलब क्या है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा समय दीजिए संस्कृति और धर्म को प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए। खुद भी पालन कीजिए और दूसरों को बढ़ाइए। तेज़ी से फैल सकता है ना। अगले 5 साल के अंदर पूरे भारत को फिर से सनातन बनाया जा सकता है, अगर हम सब मिलकर कार्य करें। तो इस्कॉन क्या करते हैं? प्रचार करता है ना। नशा के खिलाफ अभियान हमने चला रखा है। हजारों युवक जो है नशा छोड़ चुके हैं, लाखों की संख्या में। भ्रष्टाचार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशा पान नहीं करते। इस्कॉन 4 सिद्धांत पे आधारित है। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं है, व्यभिचार नहीं, स्त्री पुरुष व्यभिचार नहीं, विवाह करो, बिना विवाह के गड़बड़ मत करो। वैदिक संस्कृति है, कहती है। और नशा पान नहीं, कोई सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, नो, नॉट अलाउड इन इस्कॉन है। और चौथा है कोई जुआ नहीं खेलने का।
सट्टा बाजार ये सब नहीं है? तो ये नियमों का पालन करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में कितने मंदिर बना रहा है इस्कॉन, आप देखते हैं। जो पुराने मंदिर थे सब खंडहर बनते जा रहे हैं। अब देखो सारे मंदिरों का रख रखाव कितना मुश्किल हो रहा है। और इस्कॉन जो नए नए मंदिर, अभी हमारे इस 14 तारीख को मकर संक्रांति को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉम्बे में है ना लगभग 200 करोड़ का मंदिर का उद्घाटन किया। और मायापुर में बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, लगभग 700 करोड़ का। अब आके देखिए उसमें उस मंदिर में वैदिक प्लानिटोरियम दिखाया जा रहा है। वैदिक प्लानिटोरियम मतलब वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। वो देख के ही लोग भक्त बन जाएंगे। मॉडर्न स्ट्रक्चर जो मॉडर्न साइंस बताता है और वैदिक साइंस क्या बताता है स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा है यूनिवर्स, कहाँ पे क्या स्थित है, उसको वहाँ डिपिक्ट किया जाएगा साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। और जाएंगे देखेंगे वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जाता है। प्रभुपाद जी ने हजारों किताबें 80 किताबें लिखी, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता, नाना ग्रंथों की रचना किया। और इस्कॉन के भक्त लोग और भी किताबें लिटरेचर्स लिख रहे हैं। वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो इस तरह से जितना प्रचार बढ़ेगा धीरे धीरे लोग इसमें आएंगे। इस्कॉन जो है वो प्रसाद बांटता है हर रोज़ लगभग 45 लाख लोगों को। केवल इंडिया में बच्चों को खाना खिलाते हैं 45 लाख एवरी डे। आज कुंभ में हर रोज़ 2 लाख लोगों को भोजन खिला रहा है इस्कॉन एवरी डे कुंभ मेला में। तो ये सारे बहुत सारे योगदान, लेकिन ये सब कैसे कर पा रहा है इस्कॉन? आप जैसे लोगों के सहयोग से। तो आप सब आएंगे तो और ज़्यादा कर पाएंगे, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, उत्तर मिला आपको प्रश्न का? हाँ पूछिए। हाँ गुरु जी, मेरा नाम दीपक कुमार मलिक है, टीसीएस में कार्यरत हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक हूँ। हम लोग भी सनातन कैसे बचाएंगे फ्यूचर में, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे हम लोग का संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, इस सब के लिए हम काम करते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो धर्मांतर हो रहा है अभी, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं सनातन धर्म आगे जाना चाहिए, सब लोग के पास पहुंचाना चाहिए। ये जो धर्मांतर के ये जो इनके लिए आप लोग क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? जैसे बहुत सारे बस्ती में मतलब बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन में अभी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन लोग के ये सब सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं और क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं? जैसे अभी का सिचुएशन, क्योंकि पैसे के लिए जो गरीब लोग अभी कन्वर्सन हो रहे हैं, तो उन लोगों को हम कैसे मनाएंगे जैसे हम लोग सनातन वो लोग अपनाएंगे? उनको मनाएंगे आप प्रेम से। कैसे? प्रेम से, प्रेम देना पड़ेगा, है ना, राजनीति से नहीं, हैं, सेवा के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। इस्कॉन हमारा ट्राइबल केयर मिनिस्ट्री, ट्राइबल केयर ट्रस्ट बनाया इस्कॉन ने। उस ट्राइबल केयर के द्वारा ट्राइबल एरियाज में स्कूल्स खोल रहा है इस्कॉन। अब तक हमने कम से कम हजारों ट्राइबल बच्चों को हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाला है ट्राइबल एरियाज में जाके। और लाखों को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए वॉलंटियर चाहिए ना, है कि नहीं? क्या चाहिए? वॉलंटियर। देखो क्रिश्चियंस तो कहाँ कहाँ से आके प्रचार करते हैं, गांव गांव में चले जाते हैं। आप लोग जाएंगे गांव गांव में? आर यू रेडी? वी ऑल शुड डू टुगेदर। जितने आप सब सहयोग देंगे उतना होगा। तो इसको है ना, बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन गांव गांव तक जाने का प्लान है धीरे धीरे। डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास सहयोग मिल रहा है आप सबका, उतना कर पाएंगे। आ जाइए सब लोग, तो हम चलते हैं साथ में। मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ, चलो चलते हैं, प्रचार करते हैं।
कितने लोग देंगे हमारा साथ? आर यू रेडी? ओके, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा कहते हैं, थोड़ा थोड़ा भी सब लोग से प्रयास करेंगे ना, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अभी भी होपलेस सिचुएशन नहीं है। अभी भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, खोखले हैं सब। न खोखला गोली चलाएंगे, कोई मरेगा? नहीं मरेगा। असली हिंदू बनिए, असली सनातनी। वो तब होगा जब खुद आचरण करेंगे। खुद खा रहे पान बीड़ी सिगरेट और दूसरों को बोलते हैं सनातनी बनो, ऐसे थोड़े होता है। आचरण से शिक्षा होना चाहिए। आपका आचरण कैसा है? खुद करप्शन कर रहे हैं और दूसरों को बोलते हैं हिंदू बनो। नहीं, धर्म के ऊपर आचरण, पहले आचार फिर प्रचार। आचरण ही नहीं है तो प्रचार कैसे करेंगे? उतना पावर नहीं आएगा। प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स, तो बहुत ज़रूरी है। तो आरएसएस का बहुत योगदान है ना। आरएसएस देखो कितना बड़ा योगदान है। उसके कारण आज सनातन धर्म में पूरे देश की में सरकार आरएसएस की है लगभग, है। लेकिन हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आरएसएस भी प्रयास कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिल जाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। कुछ हमारा स्ट्रेंथ है, कुछ आपका स्ट्रेंथ है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? महा स्ट्रेंथ, और बढ़ जाएगा शक्ति। हम एक दूसरे को सहयोग, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, हैं? एक दूसरे की कमियां नहीं देखनी चाहिए, हमें अच्छा ही देख के उसको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तब सनातन धर्म। हम देखते हैं कि हम अपने कंपटीटर से ज़्यादा हम आपस में ही सनातन लड़ते रहते हैं ना। वो उसकी निंदा करेगा, उसकी निंदा करेगा, ऐसे करते रहते हैं। वो नहीं करना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल अपार्ट। समझ में आया? ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।